तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 80% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में फिगर में मिस्टेक कर देते हैं। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा और अपने 5 मार्क्स आप पक्के करो। लेट्स स्टार्ट। टू शिप्स आर सेलिंग ऑन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। देखो सबसे पहले आपको एक लाइट हाउस बना लेना है। ये आपके पास लाइट हाउस बन गया, अंडरस्टूड। अब ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस का मतलब ये होता है कि अगर इस लाइट हाउस के, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइट हाउस का नाम दे देंगे हम कुछ भी, ABCD, और इसके ईदर साइड पे दो शिप्स हैं, एक इधर और एक इधर। एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 एंड 45। एक साइड बोल देना है कि आपके पास 60 डिग्री एंगल है और दूसरी साइड आपके पास 45 डिग्री एंगल है। तो ये वाला मैंने बोल दिया 60 डिग्री और ये वाला बोल दिया मैंने 45 डिग्री। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, अगर मैंने बोला इट इज AB, इट इज CD, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है? गिवन ये है AC इज लाइट हाउस, ठीक है, एंड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि मैंने लेट किया हुआ है कि C पे और D पॉइंट पे है, इसका मतलब CD की बात हो रही है। ये गिवन है 100 × 1 + √3 अपॉन √3। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखा है पूरे के अपॉन में, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एक ही बात होती है दोनों। फाइंड द, ये मीटर में है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हमें निकालना AC है, AC की लेंथ कितनी है। सबसे पहले ना तो CD है ना BD है ना, अलग अलग हमें करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लेके कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं कि आपने BC को कुछ लेट कर दिया, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, कि हमने बोला लेट BC इज इक्वल्स टू X। करेक्ट है बात? क्योंकि हमें पता है पूरी लेंथ CD है और ये वाली लेंथ जो है हमारे पास X आ गई। तो मुझे बताओ BD कितना आएगा? BD आएगा फुल लेंथ CD में से अगर मैं माइनस कर देता हूं BC, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो आ रहा है CD, तो बड़ी लेंथ में से BC माइनस करूंगा तो BD की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं करता हूं CD की वैल्यू में से X माइनस, या तो एक तरीका ये है, या आप BD को Y लेट करके बोल सकते हो X + Y इज इक्वल्स टू दिस। एक तरीका ये है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप किसी भी तरीके के साथ जा सकते हो। तो आपको मैं इजी वाला बताता हूं, आपको इजी कैसे पड़ेगा। अगर आप X और Y दोनों लगा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं BD इज इक्वल्स टू Y, BD इज इक्वल्स टू Y। अब मुझे पता है BD जो है ना इसमें, वो BC प्लस BD है। BD, सॉरी, CD यहाँ पे CD लिखना था। CD इज इक्वल्स टू है BC प्लस BD। फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास BC हो गया, ये हमारे पास BD हो गया, विच इज X + Y। वो कितना गिवन है? वो गिवन है ये वाली वैल्यू, CD की वैल्यू कितना, 100 × 1 + √3 अपॉन √3, ये गिवन है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब आप दो ट्रायंगल लगाओ 1060 और 1045 के लिए y10। जब आप ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हो, इन ट्रायंगल ABC, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है इधर वाला छोटे वाला, इसमें अगर मैं 1060 लगा रहा हूं, पहली बात तो 1060 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज है AB और BC। AB इज परपेंडिकुलर और BC इज बेस, और ये AB और BC परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो इसलिए मैं 10 लगा रहा हूं। 1060 √3 आ गया। AB कितना है? AB इज, यू हैव नो आइडिया कितना है, हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो आपको AB भी क्या करना है, लेट कर लेना है H, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यही तो हमें निकालना था, AB। या तो आप AB को एज इट इज रहने दो क्योंकि हमें AB निकालना है, या आप H लिख सकते हो, यहां पे लिखना पड़ेगा लेकिन, कि AB इज इक्वल्स टू H, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास H अपॉन BC, और BC कितना था, X था। तो एक रिलेशन बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, H इज इक्वल्स टू X √3 का सा। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है ना इधर वाला, जिसमें 45 डिग्री एंगल बना था, जिसमें 45 डिग्री एंगल बना था, ये वाला,
ये वाला। तो इस ट्रायंगल का नाम है एबीडी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ट्रायंगल एबीडी बना के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ऐसे एबीडी बना हुआ, ए बी डी एंड इट वाज 45 डिग्री। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ 1045 क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, विच इज ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी, यहाँ पे ए बी 1045 वन होता है। ए बी हमारे पास एच हाइट है ये वाला, और ये हमारे पास वाई हाइट है क्योंकि हमने वाई माना हुआ है। देखो पिछले फिगर में ये वाई वाला था, ए बी, सॉरी बी डी, इट वाज बी डी। ठीक है, तो ये वाई आ गया। अब ध्यान से देखो, एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एच। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब ये जो हमने लेट किया हुआ है, सॉरी इसे हमें सेकंड मानना चाहिए क्योंकि फर्स्ट तो हमारी ये आ चुकी, और इसे हमें थर्ड मानना चाहिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स प्लस वाई 100 इंटू, ये क्वेश्चन में दे रखा था, 1 + √3/√3। ओके, अब एक्स की वैल्यू सेकंड और थर्ड से मैं पुट करता हूं। देखो सेकंड हमारे पास एच की वैल्यू x√3 कह रही है, या एक्स की वैल्यू h/√3 ऐसे यहां से हमें x इज इक्वल्स टू h/√3 रखना है क्योंकि हमें h चाहिए। ये सेकंड है हमारे, x इज इक्वल्स टू h/√3। x की जगह पे h/√3 क्यों बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बात को। x की जगह पे h/√3 इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना ही h है, मुझे लाइट चाहिए, लाइट हाउस की हाइट चाहिए, और y की जगह पे भी मैं h रख रहा हूं ऐसे। नाउ यू हैव 100 इंटू 1 + √3। ठीक है, अगर मैं ऊपर से h कॉमन लेता हूं तो बताओ क्या बनेगा। इधर वाले पार्ट में अगर मैंने h कॉमन लिया तो मेरे पास बनेगा, या तो एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम लेंगे तब भी वही बनाना है, पहले एलसीएम ले लो फिर कॉमन ले लेना। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो h के नीचे 1 है, यहां पे आ जाएगा, एलसीएम लेके बन जाएगा √3 + h√3 ऐसे। या बात एक ही है, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 + √3/3, सॉरी इट वाज √3, ये रूट छूट गया था यहाँ पर वरना अभी मिस्टेक हो जाती है। देखो ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियां ना हो। h कॉमन लेंगे, इट विल बी 1 + √3/√3, और इधर से आएगा 100 इंटू 1 + √3। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वैल्यू, ये जानबूझ के 100 इंटू 1 + √3 दिया हुआ है। अगर आप किसी और अप्रोच से जाओगे ना तो ये यहाँ पे ऐसे कटिंग नहीं होगी और तुम लोग फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। बट आपके पास मैं हूं ताकि आपको आपकी गलतियां पहले ही बता दूं कैसे इजी रहेगा क्वेश्चन, और आप इसे प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, यही हमारा आंसर है। लाइट हाउस की हाइट h निकालनी थी, इसलिए हमने सबको h में चेंज कर लिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है और फिगर सही बनाना है। कभी कभी ना बच्चे उस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज होते हैं जिसमें दोनों शिप्स एक ही साइड में होते हैं, लाइट हाउस के आगे पीछे, लाइट हाउस और उसके आगे पीछे शिप्स, एक शिप इधर एक शिप इधर एक ही साइड में। लेकिन ये क्वेश्चन इधर साइड वाला था, तो आपको एक साइड में शिप एक बनाना है, दूसरी साइड में दूसरा शिप बनाना है, और ऐसे करना। क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कर दो। हाइप का ऑप्शन आ रहा है अगर वीडियो में, यूट्यूब पे नया है चेक करना, यही भी डाउनलोड के पास हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और आपके 5 मार्क्स मैंने पक्के करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, तो 5-5 मार्क्स की वीडियोज और आती रहेंगी। बाय बाय, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो।